सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फरमाने अली शान का मफ़हूम है, जो बंदा मेरी ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। इरशाद फरमाया क़यामत के दिन वो बंदा उतना ही ज़्यादा मेरे करीब होगा जितना ज़्यादा दुनिया में मुझ पर दरूद पढ़ता होगा। महफिल पाक एक इबादत का नाम है। अहले सुन्नत के यहाँ महफिल मिलाद मुस्तफ़ा की बाकायदा आदाब तरीक़ाकार और इस पे दलाइल कुतब से अहादीस सहीहा और आयात कुरानिया से साबित हैं। बिहम्दिल्लाह हमारा अक़ीदा घड़ा हुआ नहीं है, ये सूफ़ा से पड़ा हुआ अक़ीदा है। लिहाजा महफिल पाक के आदाब को मलूज़ ख़ातिर रखें। ये वो बारगाह है कि जहाँ बड़े बड़े आके अपने सरों को झुका देते हैं। ये वो पाक ज़िक्र है कि जिस ज़िक्र में ऊंची आवाज़ होना भी बेअदबी शुमार किया जाता है। सबसे पहले इस ज़िक्र के आदाब को समझना चाहिए, फिर इस महफिल पाक के जो है वो इनेकाद और इसके सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारे बच्चे जितने हैं, जवान हैं, इन्हें हम बड़ों ने सिखाना है कि हुजूर की महफिल में बैठने के बेटा आदाब क्या होते हैं। आप देखें, दुनिया के किसी ऑफिस में जाते हैं, दुनियादार किसी अथॉरिटी के मालिक जो है उसके पास जाके बैठते हैं तो उसके अपने आदाब हैं। कभी ऐसे हुआ है कि आपने चारा वाले कपड़े पहने हुए हों और डीपीओ साहब को मिलने गए हुए हों? कभी ऐसे हुआ है कि जिस बंदे को बात करना भी नहीं आती उस बंदे को आपने जज साहब के सामने कत्ल के केस में जाके खड़ा कर दिया हो कि आप गुफ्तो शनीद फरमाएं ज़रा? कभी ऐसे हुआ है? लोग कहते हैं ऐसा बंदा ढूंढो जो जज साहब की बारगाह के आदाब जानता हो, जिसे हम अपनी बोली में वकील कहते हैं। उसे लायर को लाया जाता है और उसे खड़ा किया जाता है, हालांकि आप खुद मुकदमे को अच्छे तरीके से जानते हैं। इतना वो भी नहीं जानता जितना आपने बताना है उसे, लेकिन उसे क्यों खड़ा करते हैं? क्योंकि वो जानता है कि जज साहब के मिजाज को, उनकी बारगाह के आदाब को जानता है। तो ये दुनिया के कई ओहदे और कई मनसब और ये कायनात के कई ख़जाने मेरे हुजूर के कदमैन शरीफैन के साथ लगने वाली धूल नहीं, मेरे हुजूर की मुबारक सवारी कसवा के कदमों के साथ लगने वाली खाक पे कुर्बान है। उस बारगाह के आदाब बहुत बड़े हैं साहिबो। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजाना भी हम सीखेंगे, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के आदाब को भी सीखेंगे। मैं उम्मीद करूं इंशाअल्लाह आइंदा लिहाज रखा जाएगा महफिल के आदाब। आप कोशिश करें चंद बड़े आबाब जो है ना वो किबला, एक तो हज़रत अल्लामा मौलाना उस्मानुल हक साहिब जलाली आप तशरीफ़ लाएँ, किबला हज़रत आगे तशरीफ़ लाएँ। आप भी किबला अशरफ कादरी साहब आप तशरीफ़ लाएँ, इधर करीब बैठे हैं। चूँकि ये बच्चे हैं हमारे प्यारे बेटे हैं ये, अल्लाह ताला इन बच्चों के नसीब अच्छा करे, अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए। बेटा आप उठें, बेटा उत्ते पीछे बैठो, थोड़ा तुसी गुफ्तो शनीद करोगे और मेरा जड़ा आधा घंटा मैं वो उनदे विच ही ख़त्म कर देंगे। बेटा आराम नाल प्यार नाल बेटा इत्थे पीछे खामोशी दे नाल बैठो, अल्लाह ताला तुहानू बरकत अता फरमाए। तशरीफ रखो, तुसी भी चंद वडेरे अगे तशरीफ करीब अगर थां मिलती है तो तशरीफ करीब तशरीफ लियाओ ताकि गुफ्तगू करना आसान हो ज़रा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, एक बारी दरूद पाक तमाम दोस्त आप पढ़ो। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या आपको भी जगह मिलती है तशरीफ रखो, अल्लाह बरकत अता फरमाए। बैठ जाओ बेटा। कुरान करीम फुरकान हमीद में से एक अल्लाह ताला की उस लारैब किताब से एक आयत जो एक ही लफ्ज़ पे मबनी है, तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया वद्दुहा
उशाक की ज़ुबान, इसका तर्जमा ये है कि ए महबूब आपके सोने मुखड़े की कसम। मेरे हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हुस्न पाक की चंद बातें करेंगे इंशाअल्लाह, और फिर दुआ खैर कर देंगे। वक्त काफ़ी हो चुका है, मौसम की सख्ती है और आप क्या यकीनन मुझे एहसास है। हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद, आपने एक इलाका फ़तह किया, ईरान का कोई इलाका था। तो शहर फ़तह करने के बाद आप एक जगह पे जाके पड़ाव डाला, बैठे, लोग आपसे मिलने के लिए आए। तो उस इलाके के मजहबी रहनुमा चंद एक जमात बना के, पंचायत बना के आपकी बारगाह में हाज़िर हुए और आके कहने लगे, ए खालिद बिन वलीद, तू जिस इस्लाम का नाम लेता है और जिस इस्लाम की बात करता है, उस इस्लाम के राहबर रहनुमा, उस इस्लाम के यानी आपकी ज़ुबान में जिन्हें नबी आप कहते हैं, उनका हुलिया तो हमें बताएं कि वो क्या उनका हुलिया है। सुने मेरे हुजूर के दीवानों, तमाम सीरत की किताबें पढ़ के देखें, जब भी असहाब हुजूर से उदास होते थे ना, यानी हुजूर के जाने के बाद जब भी असहाब के दिल में ये ख्वाहिश दोबारा जागती कि हुजूर को देखें, और वो तड़प कि सुबह की जो है वो आज़ान, तहज्जुद की आज़ान, फजर की आज़ान का वक्त होना, तो सहाबे रसूल ने हुजूर का मुखड़ा देखना, उधर शाम तक हुजूर के चेहरे की बार बार ज़ियारत करनी। तो जो सारा दिन हुजूर के चेहरे की तिलावत करते थे, हुजूर के बाद ज़ाहिरी विसाल, अब वो सिलसिला उस तरीके के साथ तो नहीं था। तो जब भी असहाब हुजूर से उदास होते तो कहते कि एक महफिल सजाते जिसमें चंद असहाब बैठते और आपस में एक दूसरे को हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खदो खाल और हुजूर का हुस्न बयान फरमाते, हुजूर नबी पाक का हुलिया बयान फरमाते कि हुजूर का हुलिया ये था। तो कहते हैं कि हमारी प्यास बुझ जाती, हमारी उदासी जो है उसमें एक और इश्क में हलावत पैदा हो जाती। हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद से जब कहा गया कि ये मौजू, ये टॉपिक बयान करें, अब एक आशिक के लिए से बढ़ के क्या हो, जो किसे दाशो कोवे गालो से दी करदा, 100 मकर बहाने करके मरने ओंदे मरदा, बुलबुलें तो करती हैं चमन की गुल की गुफ्तगू, आओ हम तो मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें। अब देखें ना, ये फेवरेट टॉपिक होता है हर किसी का, और खालिद बिन वलीद से जंग के बाद आके कहा जा रहा है, और अगयार जब कहें कि अपने महबूब का तज़किरा सुनाओ तो गोया किस जुबान से सुनाया होगा। खालिद बिन वलीद फरमाने लगे, फरमाया बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे नबी की पहली जो शान बयान फरमाई, फरमाया मेरे नबी वो हैं जिन्हें अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज अता फरमाया है, वो नबियों के सरदार हैं, खातमुन नबीयीन हैं। और दूसरी जो शान बयान फरमाई, क्या हसीन अंदाज था और क्या हसीन अल्फाज थे। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, फरमाया दूसरी शान मैं हुजूर की तुम्हें सुनाऊं? कहते हैं सुनाएं। कहने लगे मेरे हुजूर की ये शान है, हुलिया पूछने वालों, रब खुद छुपा हुआ है, उसने खुद को देखने के तलबगारों को दिखाने के लिए अपना महबूब सामने किया हुआ है। बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी, गुंजाइश तनकीद सभी रद्द कर दी, खुद तो पर्दे में रहा मगर खुद को दिखाने के लिए सबके सामने तस्वीर मोहम्मद कर दे। फरमाया मुझसे पूछती हो मेरा महबूब कैसा है, मैं तुम्हें बताऊं मेरे हबीब कैसे हैं। फरमाने लगे वो रब खुद जाहिर नहीं है, सबके सामने नहीं है, आंखें उसे देखने से कासिर हैं, लेकिन उसने कायनात को अपनी बुरहान, अपनी निशानी, अपना होना दिखाने के लिए अपने महबूब को सजा के भेज दिया है। अब जो मेरे महबूब को देखता है वो खुदा को मान लेता है। अल्लाह अकबर, ये हुजूर के खदोखाल और ये फेवरेट अल्लाह अकबर असहाब का एक टॉपिक था। और कहने लगे कि कायनात का हुस्न अगर किसी ने देखना है ना, तुम हुजूर का हुलिया पूछते हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हुलिया मैं बयान करने से कासर हूं। पूछा गया वो क्यों? कहने लगे हम में से किसी में हिम्मत नहीं कि आंख भर के उनके मुखड़े की तरफ नजर डाल सके। मिर्रीख चांद जोहरा अतारद खला धनक, ये किसी शायर ने कहा था, मिर्रीख चांद जोहरा, साइंस के उलूम के जितने उसूल हैं, मिर्रीख चांद जोहरा अतारद खला धनक, ये सब तो मेरे हुजूर के कदमों की धूल है।
कहने लगे कायनात के सारे मौज़ूआत, सारा हुस्न सिमट के मेरे हुजूर नबी पाक की एक अदा में है। हम तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कदमैन के हुस्न को देखते हैं। तुम कहते हो कि वद्दुआ के मुखड़े का हुस्न बताओ। अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाह। सुनिए मेरे हुजूर के दीवानों, अब देखें, एक फूल है ना, खिलता है जब जब, कुछ वक्त बीतता है, जब जब वक्त गुजरता है वो फूल मुरझा जाता है। ये एक फितरती चीज है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। फूल जितना वक्त गुजरेगा वो मुरझाता जाएगा। मेरे हुजूर का हुस्न जितना वक्त बीतता है पहले से ज्यादा आबोताब के साथ है। और आप कहेंगे मौली साहब ये आपका जुमला है, मेरा नहीं है, कुरान का है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब आपका हर आने वाला लम्हा, हर आने वाली घड़ी पहले से बेहतर है। फूल मुरझाते हैं, मेरे हुजूर का हुस्न मजीद बढ़ता जा रहा है। अल्लाहु अकबर। मेरे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हुस्न का तज़किरा सुनने वालों, मेरे आका करीम ने खुद इरशाद फरमाया था, फरमाया अबू बकर तू भी मेरी हकीकत को नहीं जानता, मेरी हकीकत को मेरे खुदा के अलावा कोई नहीं जान सकता। अब ये अबू बकर वो हैं जिन्हें हम अपनी जुबान में तो किसी को कहते हैं कि बचपन दा बेली, बल्कि आपस के अंदर होवे ते साढ़े वास्ते ते चलो फिर बादब को जुमलियां की भी जरूरत नहीं, असी ते लंगोटिया यार भी कहने एक दूजे क्लास फैलो भी कहने। और अल्लाह ही बचावे किसी मजमे में कोई क्लास फैलो मिल पवे किसी ने, बंदा बड़ा बन फप के बैठे होंदा ते ओ ते फिर उस हालात के मुताबिक। खैर सुनो, अल्लाहु अकबर। मेरे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हुस्न और आपकी हकीकत, जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ये वो हैं कि जो ऐलान नबूवत से पहले हुजूर के दोस्त, बचपन के साथी। आप फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया अबू बकर तू भी मेरे हुस्न को, मेरी हकीकत को नहीं जानता, मेरी हकीकत मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह ने मेरी हकीकत पर, मेरे हुस्न पर 70,000 पर्दे डाल रखे हैं। कितने? 70,000। चलें आपको एक बड़ी लतीफ बात है, इमाम बहकी ने भी इसको लिखा है, इमाम सयूती ने भी लिखा है, और दीगर बहुत सारी सीरत की किताबों में ये बात मिलती है। अब इतना ये मौसम की सख्ती है, इस वक्त ये लोग सारे अपने घर बिस्तरों में जाके सो भी सकते थे ना। सोशल मीडिया पे जहां कई और लोग उरियानी फहाशी और गुनाहों और दुनियावी लज्जत में मशगूल हैं, ये लोग भी तो कर सकते थे ना। ये परवाने उमट के आए हैं तो मेरे हुजूर की मीठी बातें सुनने के लिए आए हैं, तो मैं क्यों छुपाऊं, मैं हुजूर के हुस्न की चंद बातें करूंगा। सुनिए मेरे हुजूर के दीवानों, मेरे हुजूर के एक चचा थे और बड़े क्या खूब उनके साथ हुजूर का रिश्ता था। नाम हजरत अमीर हमजा है। सीरत पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि हुजूर से कितना प्यार था उनका, और ये क्या शख्सियत थी। हत्ता के इमाम सयूती फरमाते हैं कि अगर अमीर हमजा आपकी शहादत ना होती, आप जिंदा रहते, तो हुजूर के बाद पहला खलीफा आपको बनाया जाता। उस दर्जे के थे आप। हजरत सैयदना अमीर हमजा एक दिन आके कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिब्रील अमी को देखना चाहता हूं, मैं जिब्रील को देखना चाहता हूं। तो हुजूर ने फरमाया अंता ला तस्ततीउ, फरमाया कि तू ताकत नहीं रखता, चचा तुझ में हिम्मत नहीं है। तकरार किया, इसरार किया, नहीं मैंने नहीं देखना है। अब सुने हेला वालों, मेरे हुजूर ने फरमाया चलें देखें। फिर अभी हुजूर ने इतना कहा था कि हदीस के अल्फाज हैं, मैं अब मतन छोड़ता हूं। खैर सुने, अब कहने लगे हुजूर ने जब इतना कहा कि ये देखें, एक लम्हे में पहली नजर पड़ी तो गश खा के बेहोश होके जमीन पर गिर पड़े। लोगों ने बाद में पूछा क्या देखा था, कहने लगे यूं लगता था जमीन आसमान के दरमियान कोई ऐसे छाया हुआ है, मेरी आंखें ताब ना ला सकी। ये कौन है? जिब्रील है। एक लम्हा था, यही जिब्रील था जिसका सर झुका था, लब मेरे मुस्तफा के कदमों पे लगे थे। कदम चूमने वाले को जब देखा नहीं जा सकता, तो जिसके कदम चूमे जा रहे हैं उस नबी को कौन देख सकता है? हुजूर फरमाते हैं मेरे हुस्न पे अल्लाह ने 70,000 पर्दे डाले हैं। चले और आसान बात कर लेते हैं। मेरे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका एक फरमाने आलिशान फरमाया, जो जन्नत में हूरे हैं ना, जन्नत में हूरे हैं। अब मेरे हुजूर जन्नत का अक्सर तज़किरा फरमाते थे। बाज लोग, अब ये हमारी महफिल का माहौल भी अल्लाह ही रहम पर रहम फरमाए, यूं बन चुका है कि वो चीजें कि जो कुरान में अहमियत की हामिल थी उन्हें बड़ा हल्का सा किया जा रहा है लोगों के सामने पेश। लोगों का रहा है पता नहीं खोरे केड़ी जन्नत दा दुआडे नाल वादा है, असी जन्नत तो अगे दी गल पे करने।
अब देखें मेरे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कई महाफिल इस पे और हुजूर की कई कई घंटों की बात इस पे मिलती है हदीस के बाब में कि हुजूर जन्नत का तज़किरा फरमाते थे और सहाबा के दिल में शौक पैदा करते थे। कुरान की कई आयात इस बात पे हैं कि जन्नत का शौक पैदा होना चाहिए लोगों में। हम लोगों ने मजाक बना के लोगों को दे दिया। अब जन्नत का या हूर का या किसी चीज का जो उखरवी हमारे लिए अल्लाह ने अजर रखा है, सजा के रखा है, अल्लाह की मेहमान नवाजी वो पेश की जाती है तो लोग समझते हैं कि एक अफसाना है, कोई कहानी है और तमस्कर और मजाक समझते हैं। नहीं भाइयों, सुने मेरे हुजूर के गुलामों, हुजूर फरमाते थे कि ये तलब रखा करो जन्नत की, तकवा के उस मकाम पे जाके कोई बात करे, मौला अली जैसी शख्सियत तो वो तो समझ में आती है। अब हमारे जैसा मातड़ बंदा जिसकी वैल्यू ये नहीं है कि जन्नत को देख भी सके, तो वो कहे कि जन्नत तो बड़ी हल्की सी चीज है, तो ये जुल्म है और उसे किसी ने राह से हटा दिया। भाई अपने रास्ते पे आओ, तुझे किसी ने गुमराह किया है, इतना हल्का ना लो, ये रब की मेहमान नवाजी की जा है। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, महफिल करवाने वाले हमारे सारे भाई, किसी एक का नाम बताएं। हाँ, तसद्दुक साहब। मैं आया हूं तो मुझे इन्होंने आके एक जगह पे बिठाया है खाने के लिए या मेहमान नवाजी के लिए। मैं कहूं कि जी इनकी मेहमान नवाजी तो क्या है, ओंदी की वैल्यू है मेरे सामने, मैं तो बढ़िया 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 थामा ते बैठ दा शौकीन, तो ये तो ही नहीं है क्या इनकी और इनकी उस जा की। लिहाजा कुछ समझें, बड़े दावे ना करें। कुछ लोगों ने आपके सामने पता नहीं सारी चीजों का अफसाना बना के रख दिया है और कहानियां बना के लोगों के सामने रख दिया। सुनो मेरे हुजूर के गुलामों, हुजूर फरमाते हैं जन्नत अल्लाह का वो खास एक कुर्ब की जा है, एक खास इनाम है, जहां लोग जाएंगे तो अल्लाह ताला तमाम मखलूक को कद्दे आदम अता फरमा देगा, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम आपका कद अता कर दिया जाएगा। और फरमाया जवानी और हुस्न, अल्लाह अकबर, और मूंछों और ये बाल जिन्हें आप कुछ चंद बाल ऐसे जिन्हें ना पसंद करते हैं, फरमाया ये बाल उगेंगे ही नहीं, और अल्लाह ऐसा हुस्न देगा, अल्लाह अकबर, कि आप जिस चीज पे आपके दिल में शौक पैदा होगा ना, जिन फलों पे, हुजूर ने फरमाया वो एक फल लाया जाए तो दुनिया के तमाम फलों का लज्जत और हुस्न उसके एक फल के बराबर नहीं है, पूरी दुनिया के फलों की। तो कितने हसीन और लजीज होंगे। मेरे हुजूर फरमाते हैं लोग जब तलब के साथ कोई जन्नती निगाह डालेगा ना किसी फल पे, फरमाया वो उसी लम्हे उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। अब वो क्या जन्नत है, कभी उसका एक टॉपिक हुआ तो उस पर चलेंगे, बात करेंगे, जन्नत का सुनाएंगे। हुजूर फरमाते हैं उस जन्नत में रहने वाली हूरें जिनके साथ मेरी उम्मत के लोग जो जन्नत में पहुंचेंगे उनका निकाह करवाया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं उस किसी एक हूर के हाथ पे डाला हुआ कंगन, जिसे हम अपनी जुबान में कड़ा कहते हैं, हुजूर फरमाते हैं अगर उस एक कड़ा को, एक कंगन को जमीन पे जाहिर किया जाए ना, हम पे आसमानों से नीचे जाहिर किया जाए, मेरे हुजूर फरमाते हैं उसके जाहिर होने के बाद ये चांद और सूरज इनकी रोशनी मांग पड़ जाए, फरमाया ये नूर अपना खो बैठे और अंधेरा छा जाए, फरमाया उसका एक का हुस्न सारी कायनात के लोगों पे छा जाए, लोगों की आंखें चंधा जाएं, लोग देखने से कासर हो जाएं, आजिज हो जाएं। फरमाया इतना उसका हुस्न हो कि तुम्हारी आंखों की बेनाई तक जाने का खौफ लाहिक हो, इस हद तक उसके एक कंगन का हुस्न है, एक कड़े और चूड़ी का हुस्न है। मुझे बताएं तो सही, जन्नत तो सजाई मेरे नबी के गुलामों के लिए गई है। जिस नबी के गुलामों के लिए सजाई जाने वाली जन्नत में हूर के हाथ के कंगन के हुस्न को कोई नहीं देख सकता, उस नबी के हुस्न को कौन देख सकता है। फरमाया यही वजह है कि 70,000 पर्दे मेरे हुस्न पर डाले गए हैं अल्लाह ने, अल्लाह अकबर। और मेरे हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हुस्न की क्या ही बात है। असहाब का फेवरेट टॉपिक था ये कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हुस्न पाक को देखते। इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने सूरह मरियम के इब्तिदा में हरूफ मुक़त्ताअत हैं, काफ हा या ऐन साद, ये हरूफ मुक़त्ताअत है। आमतौर पर आप जब अल्लाह हमें पढ़ने भाई, कभी कुरान हम खोल के पढ़ें, हमारे लिए नारा लगाना आसान है कि कुरान के लिए जान भी कुर्बान है, खोल के पढ़ना जरा मुश्किल हो चुका है आजकल। और मैं दर्द दिल से एक जुमला कहता हूँ, आज का जवान जितनी सारा दिन उंगली टच फोन पे चलाता है ना, इतनी उंगली कभी कुरान के सतरों पर चलाए तो अल्लाह का वली बन जाए। लेकिन अफसोस है कि कौन बात करे। मैं आते ही कहता आप सारे जन्नत में जाने वाले हैं, बस एक लम्हे की दे रहा है, और महफिल से जाने वाले भी जनती, आने वाले भी जनती, लंगर खाने वाले भी, पकाने वाले भी, आपने भी खुश हो जाना था, दाद इमदाद भी चंगी थे बंदा राह पै जाए।
हक ये है कि इस वक्त कौम को जिस दाने पे जाके खड़ा किया है ये बड़ा खतरा है, और संजीदा मिजाज उलमा जानते हैं कि किस तरफ जा रहे हैं। माज फकत मेला ठेला ना समझे महफिल मिलाद को, जवाब देना पड़ता है इसका, हाँ जवाब देना पड़ता है इसका। सुने मेरे हुजूर के गुलामों, मैं किसी और तरफ बात लेकर जाना नहीं चाहता। काफ हा या आइन साथ, आप तर्जमा कुरान कभी किसी का भी उठाएं तो कहेंगे हरूफ मुक़त्तआत, और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज की बातें हैं। बाज मुफस्सिरीन ने ना इन पे कलाम किया है, उन्होंने कहा है कि इसमें से अल्लाह की फुला फुला हिकमत हो सकती है, उन्होंने उसका तर्जमा बयान करने की कोशिश की है। मिस्र के ये आलिम हैं अब्दुल वहाब शरानी, इंतहाई मकबूल तरीन हैं, अक्सर उलमा जानते हैं, तुलबा जानते हैं। अब इन्होंने सूरह मरियम के ये पहले जो हुरूफ है ना, इनकी तफसीर में फरमाया ये एक एक हर्फ एक एक लफ्ज पूरे के छुपाए हुए अपने अंदर जम किए हुए है। तो लोगों ने पूछा जी वो क्या क्या अल्फाज हैं, तो इमाम शारानी ने क्या इरशाद फरमाया, ये जो अल्लाह फरमाते हैं ना हबीब काफ हा या आइन साद, जिसका जाहिरी माना नजर नहीं आता, फरमाया इसका माना क्या है। अल्लाह फरमाता है कुन हा मा या अब्दुल्लाह सूरतन यतजम्मलु बिजमालिल्लाह, फरमाया अल्लाह फरमाता है ए हबीब तू ऐसी सूरत बन जा कि लोग तेरे चेहरे को देखें और मैं रब को मानना शुरू फरमा दे। जो तेरे हुस्न को देखें वो रब की निशानियों को समझना शुरू कर दे। महबूब जो तेरे चेहरे के जलवे देख ले वो रब की कुदरत के मज़ाहिर को देख ले। कुन हा या अब्दुल्लाह, फरमाया सूरतन यतजम्मलु बिजमालिल्लाह, फरमाया हबीब तेरे जमाल को ऐसा बनाने वाला हूं। कुन कह के ऐसा बनाया कि हबीब आज के बाद जो तुझे देखेगा चेहराए वद्दुहा को देखेगा, मानेगा उस खुदा को। जो तुझे देखेगा अल्लाहु अकबर खुदा की खुदाई का उसे अंदाजा हो जाएगा। देखने वाले तो कहते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। फरमाया हबीब आज के बाद तेरे हुस्न को ऐसा बना दिया है जो वद्दुहा के मुखड़े को देखेगा उसे मानना पड़ेगा। इतना महबूब भी आम नहीं है और बनाने वाला खुदा भी आम नहीं है। या रसूल जिंदाबाद। माशाल्लाह आपका नारा बता रहा है कि शायद मुझे अब वो अगली बात छोड़नी पड़े। आप परेशान हो, मैं सुर लावांगा, दोनों शेर सुनावांगा एक, लेकिन एक हदीस और एमएस ले जे सुन लो, फिर इंशाअल्लाह ताला वो भी दोनों ज़ौक़ जड़ा पूरा कर देना। सुनो मेरे कोल टाइम बिल्कुल जड़ा मैनू इंतजामिया की तरफ हुक्म मैं उनके अंदर अंदर रह के बड़ी जल्दी खिताब खत्म करने की तरफ आना चाहना। सुनो मेरे हुजूर दा तज़किरा, अल्लाहु अकबर, हुजूर दे हुस्न दी गल। अच्छा चलो उस हस्ती को ना पूछिए कि जड़ियां फरमानियां ने कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे हुस्न दे, बल्कि खैर छड्डो मैं इको गल करना और बड़ी लतीफ जी गल, मेरे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे हुस्न पाक नु जड़े चंद लोगों ने बयान किया है ना, बहुत सारे लोगों ने हुजूर दा हुस्न नहीं बयान किया। हाँ हुजूर दा हुलिया बहुत सारे लोगों ने नहीं बयान किया। तुसी सीरत दी किताबां पढ़ियो जाके सुबह, बड़े चंद जे लोग ने जिन्होंने हुजूर दा हुलिया बयान किया है। क्यों? क्योंकि हर बंदा वेखण दी ताब ही नहीं सी रखदा है। सहाबा फरमांदे सन असी हुजूर दे चेहरे नूं वेखना हुंदा सी ना, 70,000 पर्दियां दे बावजूद भी हुजूर दा इतना को हुस्न सी है, सानू डर लगदा सी कि अख जमाई ते साडी बेनाई ज़ायल ना हो जाए, नाबीना ना हो जाइए, इतना हुस्न है। फरमांदे सन असी हाथ रखदे हां ते हत्थां दी उंगलियां दी ओट विचों इन्हां दी सुराखां विचों थोड़ा थोड़ा करके हुजूर नूं वेखदे हैं। एक सहाबिया को किसी ने पूछा हुजूर दा हुस्न बयान फरमाओ, फरमान लगिया हुजूर दे चेहरे दा हुस्न ते मैं नहीं बयान कर सकती। मैं वेख्या जदों हुजूर हज ते जा रहे सी, आप सवारी ते सवार होए, आप तशरीफ रखे, ठीक है सुनो इधर मेरी गल सुनो, बैठो सुनो। फरमान लगिया किसी ने पूछा कि हुजूर दा हुस्न बयान करो, फरमानिया चेहरा ते मैं नहीं दस सकती। मैं तुहानू एक दिन जदों हुजूर हज ते जा रहे सी, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सवारी ते सवार होए, मेरी पहली नजर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे मुबारक कदम ते पई। चांद से तशबीह देना ये कहाँ का इंसाफ है, चांद के चेहरे पे दाग है, मेरे आका का चेहरा साफ है। अल्लाहु अकबर, जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा।
फरमान लगे हुजूर दे वदुआ दा मुख दा मैं नहीं दसती, मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कदम का हुस्न। किसी ने कहा बयान करें, फरमाती हैं पूरे कदम का भी नहीं बताती। मेरी जब पहली नजर पड़ी थी ना हुजूर के मुबारक कदम पे, तो मैंने देखा कि हुजूर नबी पाक की अंगूठा मुबारक के साथ वाली जो उंगली है ना, मैंने उसे और हुजूर के अंगूठा मुबारक को जुड़े हुए देखा। आज तक उन दोनों का हुस्न मेरी आंखों से निकल नहीं सका। जिनकी एक उंगली की बनावट का हुस्न आज तक मैं भूल नहीं सकी। मुझे कहते हो चेहरे का हुस्न बताओ। सुने मेरे हुजूर के गुलामों, हुस्न मुस्तफा के मौजू सुनने वालों, मेरे हुजूर के गुलामों, ये वो लोग हैं जिन्होंने हुजूर का हुस्न बयान किया। चंद लोग हैं, इनमें सैयद ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी, क्या शख्सियत है यार, क्या जड़े हैं। आपने ना हुजूर के हुलिया को बयान किया है, वो असहाब की रिवायात को जमा किया और हुजूर के हुलिया को बयान। कहते हैं मुझे बड़ी तड़प, अब देखे ना किसी का जिक्र किया जाता हो, इतना लंबा कद है, एहो जी शक्ल, एहो जे कपड़े ने, एं टुरदा है, ए जो बोलदा है, बंदे दे ज़हन दे अंदर फौरन एक ख्वाहिश पैदा होंदी है मैं उन्होंने वेखा हो की हो जाए। अक्सर जिंदा जिक्र किया जाए बंदे दे ज़हन दे तलब पैदा हो जाए। फरमाते हैं मैं अक्सर हुजूर दे हुस्न से कलाम किया, हुलिया मुबारक पे मैंने लिखा है, तो मेरे जहन में बड़ी तड़प थी कि मैं एक दफा हुजूर को देखूं। किसी ने मुझे आके बताया कि आपके शहर में एक मुसव्वर आया है, राइटर, वो इसे क्या कहते हैं, स्केच जो बनाते हैं लोग। कहने लगे कि कोई ऐसा आया है जो लोग अपने महबूबाओं के जिक्र और उनकी वो खदोखाल लेके आते हैं ना, आके बताते हैं हमारी महबूबा या हमारा महबूब ऐसा है, उसके जुल्फें ऐसी, उसका कदोकामत ऐसी है, चेहरा ऐसे है, नाक ऐसे है, पेशानी ऐसे है, अबरू ऐसे हैं। लोग उसे बताते जाते हैं तो वो कलम के साथ ना वो शक्ल बनाता जाता है। लोग फिर आखिर में, अब मोबाइल का दौर नहीं था वो, तो लोग उसके हाथ से तराशी हुई उसकी तस्वीर अपने महबूब की लेते हैं और जाके अपने आंख की प्यास बुझाते हैं। अब कहते हैं मैं तो हुजूर का हुलिया बयान कर कर के तड़प चुका था हुजूर को देखने के लिए। मुझे किसी ने बताया, मैंने देर ना लगाई, मैं फौरन चलता हुआ उसके दरवाजे पे जा पहुंचा। अब जुनैद बगदादी जाके उसके दरवाजे पे खड़े हुए, वो कहने लगे आज आप कहाँ मेरे पास? फरमाया मैं भी अपने महबूब की तस्वीर बनवाने के लिए आया हूँ। कहने लगे लोगों का हुजूम था, कहने लगे पहले इन्हें आने दे। सामने खड़ा किया, कहने लगे बयान करें। कहते हैं मैंने बताया मेरा महबूब ऐसा है कि जिसका सीना मुबारक ना पीछे है ना इतना उभरा हुआ है कि पेट नीचे रह जाए और सीना आगे निकल आए, या सीना पीछे रह जाए पेट आगे निकल आए। पेट और सीना मुबारक बराबर हैं, उनके अबरू मुबारक क्या खूबसूरत हैं, उनकी मुबारक आंखें। अब क्या कहिए, मैं किन अल्फाज के साथ हुजूर का जिक्र बयान करूं? कुरान से पूछे ना जरा मेरे नबी का हुस्न बता। कुरान फरमाता है पूछ, क्या पूछता है? मैंने पूछा कुरान आका का चेहरा बता, आवाज आती है वद्दुहा। मैंने पूछा आका की जुल्फें बता, आवाज आती है वल्लैली इज़ा सजा। अल्लाहु अकबर कहते हैं मैंने हुजूर की आंखों का मैंने जिक्र करना शुरू कर दिया, हुजूर के अबरुओं का जिक्र करना शुरू कर दिया और मैं हुजूर के खदोखाल बयान करता गया। जो मैंने असहाब से पढ़ा था मैं सुनाता गया। कहते थोड़ी देर गुजरी है, वो कहने लगा रुक जा मैं अभी तस्वीर लेके आता हूँ। मैंने कहा तू तो कहीं कहीं दिन के बाद बना के देता है, मुझे ऑर्डर पे तैयार करके नहीं देगा, अभी बना के देगा। मुस्कुरा के कहने लगा असल बात यह है जो तेरा महबूब है वही तो मेरा महबूब है, जो तेरा महबूब है अरे वही तो मेरा महबूब है। मैंने पहले से उसकी तस्वीर संभाल रखी है। कहते हैं मैं इंतजार में खड़ा हुआ, वो अपने कमरे में गया, मैं इंतजार में हूँ कब हुजूर की तस्वीर बना के लाता है, कब वो हुजूर नबी पाक का नक्श बना के लाता है। कहते हैं थोड़ी देर गुजरी, हे लवालो, कहते हैं अब जब बाहर आया है ना उसमें हाथ में कुरान थामा, तस्वीर मोहम्मद सारा कुरान बन के आया हुआ। अगर मद्दुहा का मुखड़ा जिक्र पढ़ना है, हुजूर के हुस्न को देखना है, खोल कुरान तो इसमें से देख। मैंने कुरान से पूछा कुरान बता ना वो कौन सा हुजूर का हुस्न है? कुरान कहता है मुझसे पूछता है मैं बताता हूँ, आका का चेहरा बता, आवाज आई वद्दुहा, आका की जुल्फें बता, वल्लैली इज़ा सजा, आका की अबरू बता, अल्लाहु अकबर क्या शान है, आका की आंखें बता, अलम नजअल लहू ऐनैन, आका की जुबान बता, वलिसान व शफतैन, आका के दांत बता, यासीन वल कुरानिल हकीम, कुरान आका की मेराज बता, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, आका की रिसालत बता, या अय्युहर रसूल, आका की नबूवत बता, या अय्युहन नबी, कुरान आका की इताअत बता, अती
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये कहानी नहीं पढ़ रहा, शेर नहीं पढ़ रहा, मेरे नबी का तज़किरा, मेरे हुजूर का जिक्र कुरान से पढ़ रहा हूँ। कुरान से पूछा, कुरान आका की खत्म नबूवत बता, आवाज़ आई मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। कुरान आका के यार बता, आवाज़ आई उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व आका का सिद्दीक वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, आका का उमर अशिद्दाउ वल आका का अली तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। कुरान आका का खुदा बता, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आका की रहमत बता, आवाज़ आई वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह यकीन जानिए कम महफिल ऐसी होती हैं जहाँ कुरान व हदीस को सुन के भी लोग खुश हो रहे हो। आपको मुबारक हो कि आपके लोग हुजूर का हुलिया हदीस से सुनकर खुश हो रहे हैं। अब मैं बड़ी जल्दी किबला आशिफ साहब या दीगर लोग जानते हैं, बड़ी जल्दी उस लाइन पे आना पड़ता है जो लोगों के ज़ौक़ को भी जगाए रखे और साथ साथ कुरान सुनाना पड़े। लेकिन आपके लोग हैं कि बस कुरान पे ही रजे जा रहे हैं, हदीस पे ही रज रहे। अच्छा चलें सुने, मैं आपके ज़ौक़ पे आता हूँ। लेकिन एक बात बड़ी लतीफ़ है, किसी ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से हुजूर का हुस्न पूछा, फरमाती हैं कुरान को पढ़ लो, कुरान को पढ़ लो, मेरे हुजूर कुरान में है ही तो हुजूर का तज़किरा। आज आपने कोई नया काम नहीं किया, आपने घर में महफिल मिलाद सजाई है, आके लोग बैठे हैं, ये तज़किरा अल्लाह ने पूरे कुरान में किया है, अपने हबीब की अदाओं का जिक्र किया है। हत्ता कि अल्लाह फरमाता है कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, हबीब हम तो आपका बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठाना भी देख रहे हैं। तो हबीब जिधर दिल करता है उधर चेहरा फेर ले, हम लोगों का किबला उधर बना देंगे। सूरह बकरा है। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने ये बार बार क्यों कहा कि आसमान की तरफ चेहरा उठा के देखना, हम देख रहे हैं, इसकी जरूरत क्या थी? जब किबला ही बदलना था तो किबला बदल देता। ये जिक्र करना, ये अदा, मुफस्सिरीन फरमाते हैं वजह ये थी कि अल्लाह कायनात के लोगों को बताना चाहता था, जब मेरा नबी बार बार दिल में शौक लिए आसमान की तरफ नाज और फख्र, नाज और नखरा के साथ अपने महबूब अल्लाहु अकबर, आप जब सर उठाते थे ना, फिर नीचे, फिर उठाते थे, फिर नीचे, फिर उठाते थे, फिर नीचे। अब अल्लाह ही जाने, कोई इश्क वाला बंदा जाने, जब मुहिब आंखों में किसी अपने महबूब को कुछ इशारा करता है तो क्या हुस्न होता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं बदलने किबला का जिक्र करना था, लेकिन अल्लाह ने महबूब की अदा का जिक्र तब किया, कायनात के लोगों को बताना चाहता था मेरे महबूब की अदा केडी सोहनी पे लग रही है। हुजूर के अदा का जिक्र अल्लाह ने इसलिए किया क्योंकि अल्लाह को खूबसूरत लग रही थी, अल्लाह ने इसलिए जिक्र किया। और अल्लाह एक मकाम पे फरमाता है हबीब हम जैसे हम कहते हैं ना अपनी आंखों से साड़ियां अखा किसे लगी हैं, अल्लाह अपने हबीब को फरमाता है महबूब हम आपको ही देखते रहते हैं। ये कुरान की आयत के अल्फाज अल्लाह ने इरशाद फरमाया हम देखते रहते हैं महबूब। खैर सुने यार, बातें लंबी हो रही हैं, सुने। अम्मा आयशा सिद्दीका मेरे नबी की पाक ज़ौजा फरमाती हैं एक दिन मैं बैठी थी, दोपहर का वक्त था, मेरे सरकार हुजूर नबी पाक तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। वैसे इस जुमले तो बनती सी सुभान अल्लाह, इत्थे बोलना सी क्योंकि एक आशिक वास्ते तो वड्डी केड़ी गल हो सकती कि हुजूर आ गए। अज दी इस महफिल नूं पंजाबी च आखिए तो यही बनता ना, हुजूर आ गए। उर्दू में मैंने कहा है हुजूर तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर की फरमाती ने हुजूर आ गए। फरमाती हैं मैं दोपहर का वक्त है, मैं सिलाई कर रही हूँ कपड़ा, हुजूर तशरीफ ले आए। फरमाती हैं जब हुजूर आए ना तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पसीना आया हुआ था। अब वक्त नहीं है मैं क्या क्या हुजूर की अदाएं बताऊं, मेरे नबी का पसीना भी क्या है। हुजूर देखते हैं उम्मे सलमा ली है इतनी सी शीशी और आके हुजूर नबी पाक के बदने पाक के ऊपर जो पसीना है उसे उस शीशी में बंद कर रही है। हुजूर को पता ये क्या करना, कहती है खुशबू के काम आता है। और कायनात की कोई खुशबू भी इस दर्जा की नहीं जहाँ जितनी खुशबू मेरे हुजूर के पसीना से। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं लोगों मैंने हुजूर को देखा तो हुजूर के मुबारक
चेहरा पर, माथा मुबारक पे, कहती हैं चंद पसीने के कतरात थे। कभी मौका मिला ना तो मैं एक एक करके हुजूर के हुलिये की चंद चीजें बताऊंगा जो ये सहाबा ने बयान की हैं। अब सिर्फ और सिर्फ माथे की एक बात करके ना मैं हुजूर के टोटल कुल हम जो हुस्न था उसकी तरफ आना चाहता हूँ। कहती हैं मैंने हुजूर के माथे का हुस्न देखा। अनस बिन मालिक कहते हैं कभी कभी यूं लगता था कि हुजूर के मुबारक माथा में सूरज घूमता है, सूरज घूमता है हुजूर के मुबारक माथा में। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं चंद कतरात आए थे पसीना के यूं चमकते। फरमाती हैं जब मैंने देखा तो अम्मा आयशा सिद्दीका ने फौरन एक शेर कहा। पता चला शेर और शायरी जायज है अगर हुजूर की सिफ्तो सना में की जाए, और रहती दुनिया तक तज़किरे रहते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका ने उसी लम्हे एक शेर कहा जिसे बहुत सारी सीरत की किताबों में लिखा गया है, मैं जिम्मेदार हूं दिखाने का। अम्मा आयशा सिद्दीका के उन अल्फाज को सुने हुसूल बरकत के लिए। कहती हैं लव्वामी ज़ुलैखा लौ रअयना जबीनहु लअसरना बिलकतई कुलूबुहुन्ना अलल यदी। फरमाती हैं ऐ कायनात के लोगों, जब मैंने हुजूर के मुबारक माथा पे चमकते हुए उन कतरात को देखा जो हुजूर के पसीना के थे। फरमाती है दुनिया वालों, मैंने हुजूर के पसीना के कतरात में से देखा कि नूर छलक रहा था, नूर हुजूर के पसीना के कतरात में से निकल रहा था। अब अगला जुमला सुने, सैयदा आयशा कहती हैं मेरे नबी के वद्दुहा के मुखड़े माथे पे चमकने वाले पसीने को देख के कहती हैं ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहती हूँ जुलेखा और मिस्र की औरतों ने हुस्ने यूसुफ को देखा था, उंगलियां काट ली थी, अगर मेरे यूसुफ को देखती सीने पे छुरियां चला के दिल काट बैठती थी। कहती हैं यूसुफ के हुस्न को देख के औरतों ने हाथ काटे थे, मेरे हबीब आपके हुस्न को देखती हाथ ना काटती दिल काट देती। अब यहाँ पे ना मुहद्दिसीन ने बड़ी खूबसूरत तशरीह